नमस्कार दोस्तों, इस चैनल अपेक्स एकेडमी बायोमेडिसिन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। ऐसे नर्सिंग को आगे बढ़ाते हुए चलिए कुछ क्वेश्चन इसका कर लेते हैं और एक अलग टाइप का क्वेश्चन होगा जो कि जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा 4 है। दैट मीन्स 72वां पद 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? दैट मीन्स ऐसे कितने पेयर बनेंगे जिसका मासा 4 होगा और संख्याओं का योग 36 होगा। तो देख लेते हैं। गिवन आउट है, HCF कितना दे रखा है 4। तो हम 2 नंबर सपोज करेंगे और नंबर जो सपोज करेंगे वो हमेशा HCF का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा? HCF का हमेशा मल्टीपल होगा। अगर HCF का मल्टीपल होगा तो नंबर सपोज करेंगे 4 का मल्टीपल में। दैट मीन्स फर्स्ट नंबर सपोज करेंगे 4x एंड सेकेंड नंबर सपोज करेंगे 4y। ठीक है। एंड दे रखा है ये दोनों नंबर्स का एडिशन, दैट मीन्स दो संख्याओं का योग 36 है। द एडिशन ऑफ दिस 2 नंबर्स आर 36। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, सिंस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 36। ये दोनों में से कॉमन क्या जाएगा? तो 4 अगर कॉमन गया तो क्या बच जाएगा? x प्लस वाई। ये कितना हो जाएगा? 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 36, 9 टाइम्स में कट गया। तो यहाँ से आपका x प्लस वाई का फाइंड आउट होगा 9। अब 9 का सम निकालना है और ऐड दिखाना है। x प्लस वाई का सम निकालना और दिखाना है कि 9 इतने कैसे ऐसे पेयर बन सकते हैं। तो देख लेते हैं कि 1 एंड 8 भी हो सकता है, 9 एंड 2 एंड 7 भी हो सकता है, 9। 3 एंड 6 नहीं होगा क्योंकि 3 एंड 6 में से 3 कॉमन जा रहा है और जो कॉमन जाएगा वैसे पेयर को कभी हम नहीं लेंगे। यहाँ पे हो सकता है 4 एंड 5, ये भी 9 हो सकता है। अब 5 और 4 तो रिपीट हो जाएगा तो ऐसे नंबर्स को हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 पेयर बन रहा है जिसका एडिशन 9 है। दैट मीन्स x एंड y का 3 ऐसे पेयर्स आ रहा है जिसका एडिशन 9 है। एक और पेयर आ रहा था 3 एंड 6, बट ऐसे नंबर को हम नहीं लेंगे। और क्यों नहीं लेंगे? दैट मीन्स ये दोनों जो नंबर होगा उसका HCF हमेशा 1 होना चाहिए और यहाँ पे 3 एंड 6 का HCF 4 हो रहा है। इसलिए जब HCF जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम उस पेयर को नहीं लेंगे, हमेशा ये ध्यान में रखेंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि कितना पेयर बना, 1 2 एंड 3। तो हम बोलेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। दैट मीन्स बी ऑप्शन। फिर से आप इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। दे रखा है कि दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? तो इस तरीके का क्वेश्चन को ऐसे हम सॉल्व करेंगे। HCF 4 दे रखा है तो हम लिखेंगे HCF बराबर 4 और जो नंबर सपोज करेंगे वो हमेशा नंबर ये HCF का मल्टीपल में होगा। जो भी HCF दे रखा है उसी का मल्टीपल में नंबर सपोज करेंगे। तो नंबर सपोज करेंगे तो हम 4x एंड सेकंड नंबर सपोज करेंगे 4y, क्योंकि दो संख्या है, दो नंबर से और ये दोनों का एडिशन दे रखा है 36। तो दो संख्या है तो दो संख्या को जब भी हम सपोज करेंगे तो HCF का मल्टीपल में सपोज करेंगे। तो यहाँ पे नंबर अगर दे रखा है HCF 4 तो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर जो सपोज करेंगे वो 4 का मल्टीपल में ही सपोज करेंगे। अगर हम फर्स्ट नंबर सपोज किए 4x तो सेकंड नंबर हो जाएगा 4y। दैट मीन्स फर्स्ट नंबर 4x है तो सेकंड नंबर 4y हो जाएगा। अब ये दो नंबर्स का एडिशन कितना दे रखा है? 36। अगर दो नंबर्स का एडिशन 36 दे रखा है तो यहाँ से दोनों 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पे x और यहाँ पे y बच रहा है और ये 36 जो है वो 4 से 9 टाइम्स में डिविजिबल हो रहा है। तो 9 टाइम्स में इसको डिवाइड किए, बचा यहाँ पे x प्लस वाई और ये x प्लस वाई का वैल्यू आपका 9 आ गया। अगर x प्लस वाई का वैल्यू 9 आया तो x और y का दो ऐसे नंबर हमको फाइंड आउट करना है जिसका एडिशन हमेशा 9 हो और ये जो x और y दो नंबर लेंगे उसका HCF हमेशा 1 हो। HCF हमेशा 1 हो।
तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। 1 + 8 = 9 एंड यहाँ पे 2 + 7 = 9 एंड 4 + 5 = 9। तो कितना पेयर बना? 1, 2 एंड 3। तो जितना पेयर यहाँ पे बनेगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे बोला था कि इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है, कितने पेयर पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे कि 3 पेयर पॉसिबल है और आंसर जाएगा 3। ठीक है, सी ऑप्शन जाएगा 3। चलिए फिर से देख लीजिए 3 और 6 को क्यों नहीं लेंगे। इसका रीजन है कि 3 और 6 का एचसीएफ 3 आएगा, 1 नहीं, और जब तक एचसीएफ 1 नहीं आएगा तब तक उस पेयर को हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन को फिर से हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखते कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याओं का योग 216 है, दो संख्याओं का योग 216 है तथा उनका मौसा 12 है। दो संख्या जो दे रखा है उसका योग जो है 216 है, उनका मास और दैट मीन्स एचसीएफ जो है वो 12 है। तो ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या कितनी होगी? ऐसे संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए इसको कैसे करते हैं। हम बोले जो नंबर सपोज करेंगे वो एचसीएफ का मल्टीपल होगा। तो एचसीएफ 12 है, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 12x, सेकंड नंबर हो जाएगा 12y। अब दे रखा है दोनों का एडिशन कितना है? 216। दो संख्याओं का योग 216 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 12x + 12y = 36। यहाँ से 12 अगर कॉमन लेंगे तो x + y = 36। 12 × 36 कटा, x + y = 3 आया। तो इसके कितने पेयर बन सकते हैं? तो 1 + 2। ठीक है, और तो पेयर बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर 1 + 2 = 3 आ रहा है, दैट मीन्स एक ही पेयर बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी 16 नहीं है, 216 है, मिस्टेक है। यहाँ पे आपका जो है एडिशन दे रखा है 216, तो 216 करेंगे। 216 करेंगे तो 12 से डिवाइड करते हैं। 12 से डिवाइड करने के बाद ये देखिए डिवाइड होगा, 12 है का 12, बचा कितना? 9 96 12 96, 18 आया। अब इसका पेयर लेना है और ऐसे पेयर लेना है कि x + y = 18 आ जाए, और दो नंबर जो लेंगे उसका एचसीएफ हमेशा 1 आए। तो अब देखो 1 + 17 हो जाएगा = 18। 2 और 16 नहीं लेंगे, 2 और 16 इसलिए नहीं लेंगे कि इसका एचसीएफ जो है वो 1 नहीं आ रहा है। फिर आप कितना ले सकते हैं? 3 + 15। 3 और 15 भी नहीं लेंगे। 3 और 15 क्यों नहीं लेंगे कि 3 + 5 = 15, यहाँ पे भी नहीं जाएगा। अब 4 और यहाँ पे कितना 18, तो 14, ये भी नहीं होगा क्योंकि आपका 2 कॉमन जा रहा है। तो 5 और 13 ये हो जाएगा। 5 + 13 ये 18 हो जाएगा। फिर 6 और 12 नहीं होगा। 7 और 11 ये हो जाएगा। 7 + 11 ये 18 हो जाएगा। फिर 8 + 10 नहीं होगा क्योंकि 2 कॉमन है। 9 + 9 नहीं होगा क्योंकि 9 का एचसीएफ 1 होता है। तो यहाँ पे 3 पेयर बन रहा है। ठीक है, ऐसे कितने पेयर बन रहा है? 3 पेयर बन रहा है, जिसके 20 का एचसीएफ 1 होगा दोनों नंबर्स का, और ये दोनों का एडिशन 18 होगा। तो आंसर क्या करेंगे? बी। आंसर क्या करेंगे? बी, यानी 3 पेयर बनेगा। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को आप देख लो। क्वेश्चन में बोल रखा है कि दो संख्याओं का योग 216 है, उनका मासा 12 है। मासा कितना है? 12 है। ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या कितनी होगी? ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या कितनी होगी? तो हम बोले कि जो एचसीएफ दे रखा है उसी का मल्टीपल में नंबर सपोज करना है। अगर एचसीएफ आपका 12 है तो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर जो सपोज करेंगे वो 12x एंड 12y होगा। ठीक है, एंड दो संख्याओं का योग दे रखा है 216, तो 12x + 12y = 216 करेंगे। यहाँ से 12 अगर हम कॉमन लेंगे तो x + y = 216 होगा। 216 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ पे x + y = 18 होगा, और ये 18 जो होगा ये x और y का पेयर बनाना है, और ऐसे पेयर बनाना है कि दोनों का एडिशन 18 हो और दोनों नंबर जो आएगा उसका एचसीएफ हमेशा 1 हो। तो यहाँ पे 1 और 17 = 18 होगा। 1 और 17 का एचसीएफ
1, 5 एंड 13 होगा 18, 5 एंड 13 का एचसीएफ होगा 1, 7 एंड 11 का एडिशन 18 होगा एंड 7 और 11 का एचसीएफ हो जाएगा 1। बाकी जो यहाँ पर पेयर देख रहे हैं ये सभी पेयर नहीं आएंगे क्योंकि ये सभी पेयर का एचसीएफ 1 नहीं हो रहा है। इसका 9 होगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 2 होगा, इसका नहीं ये तो आएगा, तो ये देख चुके हैं 6 और 12 नहीं होगा क्योंकि एचसीएफ 6 होगा। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को विद इन सेकंड में सॉल्व कर सकते हो और मेथड आपका यही होगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन इसी टाइप का देख लेते हैं जो कि आपका क्वेश्चंस में पेपर में हमेशा क्वेश्चंस रहेगा। देखिए क्वेश्चंस क्या होगा। क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से दे रखा है कि दो संख्याओं का योगफल 84 है, दो संख्याओं का योगफल 84 है तथा उनका मासा 12 है। दो संख्याओं का योगफल 84 है तथा उनका मासा 12 है, 12 है। तो ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन आपका दे रखा है, ऑप्शन आपका दे रखा है 2, 3, 4, 5। ठीक है, आपको बताना है ये कैसे बनेगा। दे रखा है कि दो संख्याओं का योगफल 84 है तथा उनका मासा 12 है। ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या कितनी होगी? यानी कितने ऐसे पेयर बनेंगे जिसका योग आपका 84 होगा और वो दो नंबर का एचसीएफ आपका 12 होगा। ठीक है, हम बोले कि जो नंबर सपोज करेंगे वो एचसीएफ जो दे रखा है उसी का मल्टीपल में, तो एचसीएफ कितना दे रखा है 12। ठीक है, 12 अगर दे रखा है एचसीएफ तो इसका फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा 12y। ठीक है, जब भी हम नंबर सपोज करेंगे तो किसके मल्टीपल में सपोज करना है? एचसीएफ का मल्टीपल में सपोज करना है। अगर यहाँ पे एचसीएफ आपका 12 दे रखा है तो एचसीएफ हो जाएगा 12, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 12x, सेकंड नंबर हो जाएगा 12y। और ये दो नंबर का एडिशन कितना दे रखा है 84। आप यहाँ पे लिखोगे सिंस 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 84। फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का एडिशन आपका 84 है। यहाँ से अगर हम 12 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 84। 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 से 84 बरसते 84, x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 7। तो दो नंबर्स कितने ऐसे पेयर बनेंगे जिसका एडिशन 7 होगा? तो यहाँ पे ढूंढेंगे 1 और 6 हो जाएगा, 2 एंड 5 हो जाएगा, 3 एंड 4 हो जाएगा और कोई नंबर्स होगा ही नहीं। ये दोनों का एचसीएफ 1 है, ये दोनों का एचसीएफ 1 है, ये दोनों का भी एचसीएफ 1 है। तो कितने ऐसे पेयर बने? 3। आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर से एक बार इसी क्वेश्चन को देख लीजिए। दो संख्याओं का योग 84 है, उनका मासा 12 है। ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो आप देखो ऑप्शन दे रखा है 2, 3, 4 और 5। आंसर करना है। हम बोले कि नंबर जो सपोज करेंगे वो कौन सा नंबर सपोज करेंगे? तो जो एचसीएफ दे रखा है उसी का मल्टीपल में, उसी का प्रोडक्ट में हम दो नंबर सपोज करेंगे। तो एचसीएफ है 12, फर्स्ट नंबर हम सपोज किए 12x, सेकंड नंबर सपोज किए 12y। ठीक है, और ये दो नंबर का एडिशन दे रखा है 84, तो ये दोनों को ऐड करके 84 किए। यहाँ से 12 अगर हम कॉमन लेंगे तो 12 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पे 12 कॉमन लेने के बाद y बचेगा। अब ये x प्लस वाई का वैल्यू को निकालना है तो 12 से 84 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में कट जाएगा, बरसते 84 कट जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 7 आया। x प्लस वाई बराबर अगर 7 आया तो x और y का दो वैल्यू ऐसे हमको फाइंड आउट करना है जिसका एचसीएफ 1 हो और एडिशन 7 हो। इतने कैसे मतलब कितने ऐसे पेयर बन सकते हैं जिसका एडिशन 7 होगा? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 6 का एडिशन 7 होगा,
2 and 7 का एडिशन 2 and 5 का एडिशन 7 होगा, 3 and 4 का एडिशन 7 होगा। और कितने पेयर बने? 3 पेयर। तो संख्या में कितने पेयर होंगे? 3 पेयर में। इस तरीके से आप कहेंगे कि पेयर अगर 3 बना है तो यहाँ पे 3 पेयर का संख्या भी होगी, ठीक है। और इस तरीके से फाइंड आउट कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी टाइप का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का मासा तथा गुणनफल क्रमशः 15 तथा 6300 है। ऐसी संख्याओं का संभव युग्मों की संख्या क्या होगी? क्या होगी? ऑप्शन दे रखा है 1 4 2 3 एंड डी दे रखा है 0, ठीक है। 4 3 2 एंड 4 3 2 एंड 1। दो संख्याओं का मासा तथा गुणनफल क्रमशः 15 तथा 6300 है। ऐसी संख्याओं के समूह युग्मों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन है 4 3 2 एंड 1। एक क्वेश्चन इसको भी करते हैं। दे रखा है कि दो संख्या है और ये दो संख्याओं का मासा दैट मीन्स HCF कितना दे रखा है? 15। तो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 15x एंड 50y। हम बोले कि जो HCF दे रखा है उसी का मल्टीपल में नंबर सपोज करेंगे। फिर से देख लीजिए HCF कितना है? 15। अगर HCF 15 है तो नंबर क्या हो जाएगा? 15x एंड 15y। अब दे रखा है दो संख्याओं का मासा इतना है और दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 6300 है। तो यहाँ पे दो नंबर क्या मिला? 15x गुना 15y। और ये दोनों का गुणनफल, दोनों का मल्टीपल कितना दे रखा है? 6300। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। 15 चौका 60 बचा 3 30 15 दूना 30। फिर 15 से डिवाइड कीजिए। तो 15 से डिवाइड करने के बाद 15 दूना 30 बचा 12 120। 15 ठीक 20 से तो x इंटू वाई का वैल्यू 28 आया। अब कितने ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जिसका, कितने ऐसे नंबर्स हो सकते हैं दो जिसका प्रोडक्ट 28 हो? तो ये आपका 1 इंटू 28 हो जाएगा। 2 इंटू 14 होगा, बट ये दोनों में HCF 2 आ जा रहा है, HCF 1 नहीं आ रहा है। ये ध्यान देना, ये दोनों का HCF जो नंबर होगा वो 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं बनेगा। फिर क्या हो सकता है? 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से कट सकता है। तो 4 सत्ते 28 ये होगा। 4 गुने 4 सत्ते 28 ये हो गया 28। ये भी होगा 28। फिर से 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 चौका 28 रिपीट हो जा रहा है। उसके बाद 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 14 से कटेगा तो 14 28 नहीं होगा। इसका मतलब ये दो ही पेयर बनेगा, ठीक है। फिर से देख लो, दो संख्याओं का मासा तथा गुणनफल क्रमशः, दो संख्याओं का मासा तथा गुणनफल क्रमशः 15 और 6300 है। दैट मीन्स HCF दे रखा है 15 और दोनों नंबर का गुणनफल दे रखा है 6300। तो बोले कि जो HCF दे रखा है उसी का मल्टीपल में नंबर सपोज करेंगे। ये हो जाएगा 15x, ये हो जाएगा 15y। दो नंबर अगर आपको 15x और 15y मिल गया तो दे रखा है कि दोनों का गुणनफल जो है वो कितना है? 6300 है।
अगर गुणनफल 6300 है तो ये दोनों को गुना करके 6300 के बराबर करेंगे। यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो x इंटू वाई का प्रोडक्ट आ जाएगा 28, x और y का गुणनफल आ जाएगा 28। अब 28 आ गया तो दो ऐसे नंबर का पेयर हमको ढूंढ निकालना है जिसका प्रोडक्ट 28 हो और दोनों जो नंबर फाइंड आउट होगा x और y उसका HCF हमेशा 1 हो। तो दो ही पेयर बनेगा, 1 और 28 का मल्टीपल 28 होगा और 1 और 28 का HCF 1 होगा। 4 और 7 का मल्टीपल 28 होगा एंड 4 और 7 का HCF 1 होगा। तो हमको कितना पेयर मिला? एक पेयर ये मिला, एक पेयर ये मिला, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 पेयर और आंसर करेंगे 2। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चंस जो है हमेशा आपको पेपर में देखने को मिलेगा। या प्रीवियस पेपर सेट लगा रहे हैं या फिर शॉर्ट पेपर लगा रहे हैं या प्रैक्टिस लगा रहे हैं, हर तरीके का पेपर में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप इस तरीके का क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है एक क्वेश्चन आपका पेपर में आता है तो कभी नहीं छूटेगा, जरूर आप सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं।